क्या आपको पता है कि 10 जून 1912 को यूएस के घर में एक कपल और उनके 4 बच्चे और 2 लोग और सबके सब एट अ टाइम मर जाते हैं। इस घर में जो आप देख रहे हो पूरी हिस्ट्री में एक ऐसा हॉरर क्राइम है जिसमें किसी को नहीं पता आखिर उन लोगों को मारा किसने। और कहा जाता है जो लोग वहाँ स्टे करते हैं उन्हें बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि कोई सीढ़ियों पे चल रहा है मुसलसल, और लैंप का खुद ब खुद गिर जाना। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक अनसॉल्व्ड है। आज की इस वीडियो में आप ऐसे हॉरर हाउस स्टोरीज फैक्ट्स को जानोगे जो सुनने पर आपकी सोच में ऐसे ऐसे सवाल पैदा होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एग्जैक्टली। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि ये जो 33 कमरों वाला एक घर जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इस घर को 1860 में विलियम लैम्प ने कंस्ट्रक्ट करवाया। विलियम लैम्प ने अपने आप को ही अपने ही रूम में बंद करके खुदकुशी कर ली। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद विलियम की वाइफ कैंसर की वजह से इसी घर में मर जाती है और 1922 में विलियम्स का छोटा बेटा अपने आप को उसी रूम में गोली मार लेता है जिसमें उसके डैडी विलियम ने अपने आप को मार लिया था। और सेम ऐसे ही विलियम के बड़े बेटे ने अपने आप को भी मार लिया। मतलब ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसमें सारे घर वालों ने अपने आप को एक एक करके मार डाला। कुछ साल गुजरने के बाद 1949 में विलियम के तीसरे बेटे ने अपने कुत्ते को गोली से मार दिया और बाद में उसी रूम में अपने आप को गोली मार ली जिसमें उसके डैड ने और उसके छोटे बड़े भाई ने अपने आप को मारा था। ये एक ऐसा शॉकिंग और डरा देने वाला फैक्ट है। मतलब सब घर वालों ने एक एक करके अपनी ही जान ले ली। आखिर क्यों, वाई, कोई नहीं जानता। पर आज इस लैम्प मैंशन नाम के इस घर को रेस्टोरेंट बना दिया गया है जहाँ पर हर संडे की रात को मर्डर मिस्ट्री डिनर किया जाता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि एक होटल है जिसका नाम मोंटी विस्टा है। यहाँ के 227 कमरों में रहने वाले लोगों ने एक्सपीरियंस किया है खुद ब खुद टीवी का चलना और टीवी चैनल का चेंज हो जाना बगैर किसी वजह के। और उन होटल के अंदर ठहरने वाले मेहमानों ने ये भी फील किया है कि रात के टाइम नींद में ठंडे हाथों के लगने का एहसास होना और दरवाजे पर दस्तक का होना, और जब कोई गेस्ट बाहर जाता है तो कोई भी दिखाई नहीं देता। इस होटल के स्टाफ का मानना है कि तय खाने से बच्चों की रोने की आवाजें भी आती हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप भी इस होटल में जाना चाहेंगे। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि जिस घर को आप इस पिक्चर में देख रहे हो इसे 1796 में बनाया गया। स्कैरी बात तो ये है कि 18वीं सदी में इस घर के मालिक ने अपनी एक गुलाम औरत का कान काट दिया और उस औरत ने अपना बदला लेने के लिए बर्थडे केक में जहर मिला दिया, जिससे उस मालिक की दोनों बेटियां उस केक को खाने के बाद मर जाती हैं और बाद में उस गुलाम औरत को फांसी दे दी गई। और इस जगह पर बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि इटली के एक पहाड़ी इलाके में इस विला डी वैकी नामी घर को 1854 में तामीर करवाया गया। इस घर में रहने वाले फैमिली सिर्फ चंद साल ही यहाँ कामयाबी से गुजार पाए और चंद सालों बाद इस घर में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। सबसे पहले इस घर को बनने के 1 साल बाद इसे कंस्ट्रक्ट करने वाला मर गया। अजीब बात तो ये थी कि इस घर के मालिक ने अपने ही बीवी को कत्ल कर दिया। इस घर के ओनर फेलिक्स डी वैकी ने अपनी ही बीवी का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसकी बेटी लापता हो गई। और 1 साल की तलाश के बाद जब फेलिक्स को उसकी बेटी ना मिल सकी तो उसने अपने ही घर में खुदकुशी कर ली और ये घर 1960 से खाली पड़ा है अभी तक। गजब की बात तो ये है कि 2002 में इस बर्फानी इलाके में आसपास के सारे घरों को खत्म कर दिया गया सिवाय इसके। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि इस घर को 1929 में तामीर किया गया जो कि कई सालों से खाली है और इसे मिनचोंग घोस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। ताइवान के गाँव वाले इलाकों में वाकई इस घर से एक दिन अचानक 1950 में सारी की सारी फैमिली भाग जाती है, यानी उस घर से फरार हो जाती है। मुकामी लोगों का कहना था कि इस घर के मालिक की उसकी नौकरानी के साथ अफेयर था और जब घर वालों के सामने ये राज फाश हुआ तो नौकरानी ने खिड़की से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घर के मेंबर्स का मानना था और कहना था कि वो नौकरानी उन्हें बहुत ही तंग करती है रात के पहर में, वो भी, और उन्हें मुख्तलिफ आवाजें आती हैं जो कि बहुत ही खौफनाक है, इसलिए वो इस घर को छोड़कर भाग गए। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि यूएस में वाक़ एलेगनी लुनेटिक नाम का ये हॉस्पिटल जिसे 250 मरीजों की गुंजाइश के लिए डिजाइन करके 1864 में तैयार किया गया जो कि 1950 से आगे आगे बड़ी तेजी से एक अच्छी डेवलपमेंट तक बढ़ता गया। आखिर इतना कामयाब हॉस्पिटल क्यों वीराने की शक्ल इख्तियार कर गया? 1944 में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे कि जिस हॉस्पिटल में 250 मरीजों की गुंजाइश थी वहाँ 2400 से ज्यादा मरीज हो गए थे और तादाद इस हद तक बढ़ गई थी कि मरीजों को जानवरों वाले पिंजरों में बंद करना पड़ गया, जिसके बायस
कई पेशेंट्स की मौत हो गई। और आजकल यहाँ माना जाता है कि बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं और रोने की आवाजें सुनाई भी देती हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि लिज़ी बोर्डन हाउस को एक हॉन्टेड हाउस माना जाता है क्योंकि वाकया कुछ ऐसे है कि 19वीं सदी में 1892 को लिज़ी नाम की एक लड़की ने अपने बाप और सौतेली माँ को कुल्हाड़ी से मार दिया और कत्ल कर दिया उनका। कई साल वीरान रहने के बाद इस घर को म्यूजियम और गेस्ट हाउस की शक्ल दे दी गई, जहां आने वाले मेहमानों ने बहुत सी अजीबोगरीब आवाजों को सुना और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखा गया है इस बोर्डन हाउस में। इस बोर्डन हाउस को आप खुद विजिट करके ये पता चला सकते हैं कि आखिर इधर क्या एग्जिस्ट करता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि 1968 में एक मिलिट्री टेक्नीशियन ने रोमानिया के गहरे जंगल में, जहां वीरान और सन्नाटा होता है, एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखकर उसकी पिक्चर ले ली और वो यूएफओ कुछ देर बाद गायब हो गया। उस ऑफिसर के मुताबिक कुछ लोगों का मानना है कि ये एक गैर मामूली अफवाह थी और जो लोग उस जंगल के आसपास रहते हैं उनका मानना है कि उन्होंने बहुत से ऐसी एक्टिविटीज को देखा है जो कि बहुत ही खौफनाक है और डरा देती हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि 19वीं सदी के दरमियान में 1829 को फिलाडेल्फिया में एक वीरान इलाके में बहुत बड़े जेल को तामीर किया गया और ऐसा क्या हुआ कि 1979 में यही जेल वीराने की शक्ल इख्तियार कर गया। आखिर इस वीराने के पीछे क्या हकीकत है? कहा जाता है कि सल्तनत वालों ने इस जेल को तन्हाई के पेश नजर से डिजाइन किया, यानी कैदी को तन्हाई की मौत तड़पा के मार देना। यहाँ के कैदी तन्हा खाते और तन्हा एक अलग अलग कमरों में सोते। तन्हाई इस हद तक थी कि इस जेल में कैदी के होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं था और बिल्कुल ही सन्नाटा था। आखिरकार इस तन्हाई वाली जेल को खत्म कर दिया गया 1971 में और अब लोगों का मानना है कि ये जेल भूतों से भरी पड़ी है और यहाँ अकेले जाना यकीनन नामुमकिन समझा जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर आपको एक माह तक एक बंद कमरे में अकेले रहना पड़े तो आपकी लाइफ कैसी होगी। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि 14वीं सदी में कायम होने वाली जजीरत अल हमरा नाम की एक बस्ती जो कि आज 21वीं सदी में वीरान हो गई है, जिसमें 13 से ज्यादा मस्जिदें और 300 से ज्यादा कच्चे मकानात हैं जो कि बिल्कुल ही वीरान हैं। इस छोटे शहर की सड़कों पर वैसे तो बहुत ही गंदगी पाई जाती है। कुछ मुकामी स्पिरिट लोगों का मानना है कि यहाँ से अजीबोगरीब शोर और बहुत सी एक्टिविटीज देखने को मिलती है और यहाँ के मुकामी लोगों का मानना है कि जानवरों की शक्ल में मुख्तलिफ आवाजों को सुनाई देना और लोग मानते हैं कि इन जानवरों में भूत एग्जिस्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जापान में ओकिगाहरा नाम का एक जंगल है। इस जंगल में 1950 से लेकर अब तक 500 से ज्यादा खुदकुशियां लोगों ने की हैं। कुछ जापानी लोगों का मानना है कि ये जंगल शैतानों और भूतों का बसेरा है और उनका मानना ये भी है कि इधर जितने भी लोग मर गए हैं वो सब के सब एक हादसे की वजह से मरे और इस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ के रास्ते बहुत ही मुश्किल और भूल भुलैया जैसे हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि 1780 में फ्रांस में तेज बारिश होने के बाद एक जगह सैलाब आया और वो जगह कब्रिस्तान थी जहाँ से सारी लाशें जमीन से निकलकर पानी में तैरने लगी और उसके बाद 12 साल मंसूबा फ्रांस की हुकूमत ने शुरू किया जिसमें उन सारी हड्डियों को एक सुरंग में लगा दिया गया और ये लाशें तकरीबन 60 लाख से भी ज्यादा थी जिन्हें एक लंबी सुरंग में बांध दिया गया और ये सुरंग तकरीबन 1 मील बड़ी है। अगर आप ऐसे और हॉरर स्कैरी फैक्ट्स और रैंडम फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो देर किस बात की, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।